हरियाणा में गर्मी का जबरदस्त सितम लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बात करें रोहतक की तो रोहतक में सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। फरीदाबाद, नारनौल, सिरसा में 43 डिग्री तापमान है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जिक्र किया जाए तो पूरे हरियाणा में गर्मी का कहर बरस रहा है। 2 दिन से तापमान बहुत तेज हो चुका है और अगले 2 दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो पूरे हरियाणा में तापमान 40 डिग्री के पार है। सबसे ज्यादा रोहतक में, जहां पे तापमान 45 डिग्री को छू रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे गर्मी का तांडव जो है वो पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हर जगह गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग जो हैं घरों से बाहर निकलने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हों या दफ्तर जाने वाले आम लोग, सभी को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी भी ऐसी कि 40 डिग्री से पार तापमान, रोहतक की बात करें तो 45 डिग्री के करीब, और आमतौर पर सभी जिलों में 42 डिग्री के आसपास का तापमान है। तो इस तापमान की वजह से जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ गई हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं आमतौर पर दिन में दोपहर के समय बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से तापमान बहुत मुश्किल, गर्मी की वजह से बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और इस गर्मी के बारे में जो बाहर का माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, गर्मी का तांडव देखा जा सकता है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है दोपहर के समय बाहर निकलना। क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत ज्यादा गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और खास तौर पर चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की जिस तरह से आपने जिक्र किया, रोहतक 45, नारनौल, करनाल, हिसार, सिरसा, ये जो जिले हैं काफी ज्यादा 43, 44, 45 तक जो पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की अगर माने तो इस हीट वेव का जो अलर्ट है, येलो अलर्ट है, वो जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट, हालांकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि कुछ राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में। इसी तरह लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, देखिए जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस तरह से जो बीमारियां हैं, हीट स्ट्रोक जो है या फिर लोगों को जो दिक्कतें हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि अभी हम देखो मौजूद है बिल्कुल गर्मी में और इतनी ज्यादा हीट वेव और पीक आवर्स है कि खड़ा होना तक मुश्किल है। यानी कि गर्मी का कहर लगातार, अब पिछले दिनों अगर हम बात करें, पिछले हफ्ता 10 दिन से लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और लोग अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, डॉक्टर्स का कहना है कि जो पीक आवर्स हैं उसमें ना निकले, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि लोगों को भी एडवाइजरी डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो हीट वेव का येलो अलर्ट है, क्योंकि दिन के समय निकलना भी मुश्किल है और डॉक्टर्स भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इमरजेंसी है तो ही निकले, अदरवाइज अपने घरों पर ही रहें और पूरी तरह से अपने आप को अगर निकलना है तो ढक के चलें। देखिए, लोगों का अगर हम तस्वीरें एक बार दिखा दें आपको कि हालांकि अभी हम मेन रोड पे खड़े हैं, चंडीगढ़ अंबाला हाईवे रोड पर खड़े हैं। लोग किस तरह से अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपने आप को सर ढकते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो पैदल हैं लोग या जो गाड़ियां हैं वो तो ठीक है एसी वगैरह में, लेकिन जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से बचाते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हीट वेव का जो येलो अलर्ट है वो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हीट वेव का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हीट वेव और इस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही है, इसको लेकर लगातार डॉक्टर्स की भी जो एडवाइजरी है और वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, किस तरह से अपने आप को जो है वो सेफ किया जाए। क्योंकि इस गर्मी में कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जिस तरह से डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, हीट स्ट्रोक की बात करें, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जरूर देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स की जो एडवाइस है वो जरूर ये है कि अपने आप को किस तरह से गर्मी से बचाया जाए। क्योंकि हीट वेव की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स हैं अब जो सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं, जिनको खासतौर पे जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, जिनके इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, उनको लेकर काफी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि 28 और 29 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से
कुछ राहत मिल सकती है, कुछ जगह पर हल्की बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन 28 और 29 के बाद दोबारा से इसी तरह गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि देखिए, बहुत ही क्लियर है कि अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, आने वाले दिनों में हीट वेव्स और काफी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे। इसको लेकर लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को इस टाइम पीक आवर्स में यानी कि 11, साढ़े 11 और शाम के 4 बजे तक, यानी कि जो पीक आवर्स होते हैं उस समय में ना निकले। उस समय में अगर इमरजेंसी हो तभी निकले, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई दिक्कतें बॉडी पर जो है वो असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मौसम विभाग लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी करता नजर आ रहा है और मौसम विभाग के साथ साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी लगातार एडवाइजरी जरूर देते नजर आ रहा है कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है, किस तरह से सर को ढककर निकलना है, कैप जरूर डालनी है, नींबू पानी और ठंडा पानी, लेमन सोडा और ठंडी चीजें जो है वो जरूर सेवन करनी है, ताकि शरीर जो है वो ठीक रहे, शरीर जो है वो सेफ रहे। नहीं तो डिहाइड्रेशन या फिर स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार देखने को मिल सकती है। जी मनोज, देखा जाए तो इस साल जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता रहा। पहले भारी बारिश हुई, उसके बाद गर्मी की शुरुआत हुई और फिर से ठंड का अनुभव हुआ और अब एकदम से गर्मी, अप्रैल में जून जैसा मौसम। तो इन सब के कारण क्या है? पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वजह से ये जो गर्मी है एकदम से इतनी बढ़ गई है। देखो, बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि पहले भी हमने मौसम विभाग और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की थी। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और कई इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि अचानक गर्मी का कहर, अचानक जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है और अचानक जो हीट वेव जो कहर है उसका वो जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कि अगर अप्रैल की अगर हम बात करें कि थोड़ा सा मौसम ठीक था, यानी कि थोड़ा राहत वाला था, अचानक मौसम में बदलाव हुआ, अचानक हीट वेव शुरू हुई, अचानक टेम्परेचर में इजाफा हुआ, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से अचानक जो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं उसका कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, लेकिन जो पोल्यूशन है या फिर जिस तरह से लगातार जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, हालांकि अच्छी बात है इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, लेकिन उस पर किस तरह की चीजों पर काम होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरह से काम होना चाहिए, इसको लेकर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अब लगातार, क्योंकि देखिए पोल्यूशन या गाड़ियों की जो लगातार जो बढ़ता हुआ ट्रेंड जो देखा जा रहा है उसकी वजह से भी काफी कह सकते हैं कि फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग जरूर ये कह रहा है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बीच बीच में आती रही तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें मई की, क्योंकि अब ये लास्ट है अप्रैल का, और मई की अगर हम बात करें तो मई के फर्स्ट वीक से ही एक बार फिर से गर्मी का कहर जरूर देखने को मिल सकता है। यानी कि लोग फिर से एक बार गर्मी से बेहाल जो है वो हो सकते हैं। इसको लेकर टाइम टू टाइम मौसम विभाग जो लगातार जो एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। और अब हम देख रहे थे, हम डॉक्टर से भी बात कर रहे थे और सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल खास तौर पर, हमने देखा कि किस तरह से जो हीट वेव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, डिहाइड्रेशन की लोगों को दिक्कत आ रही है। और इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है जो डॉक्टर्स ने बताया कि जो बाहर की चीजें हैं, खास तौर पर जो कटे हुए फल होते हैं बाहर से या जो बाहर की चीजें होती हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि गर्मी की वजह से कई जो फल है कटे हुए या बाहर जो चीजें बिकती है वो खराब हो जाती है। प्रवेश खान का, जो कि यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रवेश, गर्मी का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा में तापमान 40 के पार है, रोहतक की बात करें 45 के पास है। यमुनानगर में क्या हालात हैं? गर्मी का कहर किस कदर देखा जा सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है यमुनानगर में 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दूं कि यमुनानगर एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और हिमाचल से सटा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल की तासीर जो है वो काफ़ी ठंडी रहती है और यमुनानगर जो है वहाँ पर जो लू है वो काफ़ी कम चलती है। लेकिन इस बार जो है अप्रैल में जो है
गर्मी ने जो है पिछले यमुनानगर में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल जो है गर्मी से जो है लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गर्म हवाओं के साथ जो है लोगों को लू के थपेड़ों का भी एहसास हो रहा है और सड़क पर जो है इक्का दुक्का वाहन वो दिखाई देते हैं और जो जरूरी काम के लिए लोग हैं वो उनको निकलना पड़ रहा है। अप्रैल में जिस तरह की गर्मी यमुनानगर में इस बार पड़ रही है वह जो है बहुत ही कम दिखाई देती है। हालांकि अभी जो है गेहूं का सीजन जरूर है। एक तरफ लोग जो है इस गर्मी से निजात पाने के लिए जो है पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जरूरी काम है उसके लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यमुनानगर में 39 डिग्री टेम्परेचर जो है फिलहाल अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि यह तापमान और बढ़ सकता है। इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों को मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। जिस तरह से जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है क्योंकि सुबह 8 बजते ही गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और दोपहर के 1-2 बजते ही जो है वह लू में तब्दील हो जाती है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं और घर से बाहर निकलने में भी गुरेज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जो है जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि सुबह 12 बजे जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी बात हम पूरी तरह नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरे हरियाणा में गर्मी का कहर जो है वो बरस रहा है। हर जगह हर जिले में जो पारा है, टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी का सितम, गर्मी का टॉर्चर जो है वो सहन कर रहे हैं। वहीं कहीं लेमन जूस, ठंडे पानी का सहारा लिया जा रहा है और जिन लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, स्कूल जाने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बिना किसी काम के बेफालतू में अगर अवॉइड किया जा सकता है तो घर से बाहर ना निकलें। दोपहर के समय में जरूरी है कि आप घर पे ही रहें क्योंकि बाहर जो गर्मी पड़ रही है वो बीमार कर देने वाली है और इस गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अपनी सेहत का ध्यान रखना क्योंकि अप्रैल में जब जून जैसी गर्मी पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून में क्या हाल होगा। बढ़ती गर्मी के साथ अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जींद की बात करें तो जींद में अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट पे कर दिया है। तो ये हिदायत देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, तो सभी लोग गर्मी से बचाव के लिए और लू से बचने के लिए जो तरीके हैं आमतौर पर जो घरों में अपनाए जाते हैं वो करें। घर में ठंडे कमरे में जो भी ठंडा है, पंखा, कूलर या एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी बाजू के कपड़े डालें ताकि जो गर्मी के साथ मच्छर या और इंसेक्ट्स का प्रकोप भी बढ़ जाता है, उनसे बचा जा सके। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखें। खाने में कभी कोई बासी खाना या पुराना खाना, स्पेशली बाहर का बना हुआ, वो न कंज्यूम करें।